जब जो शीतल होती है उसके पति के कमरे से एक अजीब सी आवाज आती है। जो उसकी पत्नी शीतल होती है, उस आवाज को सुनने के बाद उसकी अचानक एकदम से आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने के बाद उसकी जो पत्नी शीतल होती है उस आवाज का पीछा करते करते अपने पति के कमरे के खिड़की के पास जाती है। तो देखती है ये नज़ारा कुछ इस टाइप का था, जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद जो शीतल थी हैरान रह गई और वापस देखने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और उसके बाद अगले दिन जो होता है उसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार की। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। दोस्तों, बिहार का एक परिवार होता है जहाँ पर एक रामू नाम का लड़का और उसके माता पिता, बहुत खुशहाल परिवार था। एक लड़का था तो एक माँ और एक पिता। टोटल उस परिवार में 3 लोग रहा करते थे। और जो रामू था उसका जो बिजनेस था वो मोबाइल की दुकान चलाना। रामू मोबाइल की दुकान चलाता था। रामू की उम्र लगभग 28 साल होती है और पिता जो थे उसके वो खेत खलिहान पे किसानी का काम करते थे, खेतों में मेहनत करते थे। तो घर पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। माँ घर पे हाउसवाइफ थी और पापा खेतों में किसान का काम करते थे। तो माता पिता को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, 28 साल उम्र हो चुकी है, अब इसकी शादी करनी चाहिए। अगर टाइम पे शादी नहीं करेंगे तो कहीं लड़के ने गलत कदम या गलत रास्ता अपना लिया तो उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। तो एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढते हैं, घर परिवार अच्छा होता है और खानदान भी हाई लेवल का होता है। तो बात होती है, जो लड़की होती है उसका नाम शीतल होता है। शीतल की माँ से बात होती है और शादी फिक्स हो जाती है। फिक्स होने के बाद मंगनी होती है, उसके कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है रामू और शीतल की और रामू की जो शादी थी वो बहुत धूमधाम से रस्म रिवाज के साथ होती है। और सभी लोग, रामू के घर वाले सभी खुश थे और इधर जो शीतल थी उसके भी घर वाले सब खुशहाल नजर आ रहे थे। विदाई होती है और जो पत्नी होती है शीतल, वो अपने ससुराल में एंट्री करती है। तो रस्म रिवाज के साथ जो जो रस्म होती है वो करवाई जाती है। इसके बाद सब खुश नजर आ रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और जो रामू होता है वो भी खुश था। धीरे धीरे समय बीतता गया और खर्चे बढ़ते चले गए। तो जो रामू था वो मतलब अपने मोबाइल की दुकान पे दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है और अक्सर अपनी सास से बातें किया करता था। सास जो थी उससे मजाक करना शुरू कर देती हैं क्योंकि सास ने इसको भाप लिया था कि मेरा दामाद तो मुझसे पट जाएगा। तो सास ने भाप लिया, हर दिन इन लोग की बातें होना शुरू हो जाती हैं। बातें होते होते इनको पता ही नहीं चलता सास और दामाद में कब प्रेम हो जाता है। तो एक दिन शीतल बोली कि अब बहुत दिन हो गए, मुझे मायके ले चलो। तो जो उसका पति होता है रामू, उसको इस मौके की तलाश होती है तो वो कह देता हाँ चलो। तो ये लोग सब लोग रेडी होके अपने ससुराल जाता है रामू। वहाँ पहुँचता है, सब लोग बैठते हैं, हालचाल पूछते हैं, सास दामाद और जो ससुर होते हैं। नाश्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, शाम होती है, शाम का खाना खाते हैं। और जो रामू था उसको सास अलग कमरा देती है और जो अपनी शीतल बिटिया होती है उसको अलग और खुद का अलग कमरा होता है। तो रात के लगभग 11 बज चुके होते हैं। तो जो रामू होता है उसके पास मैसेज आता है सास का कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो तुम्हें मजा आ जाएगा। तो रामू पहले मना कर देता है, उसके बाद बहुत कहने पर तो मान लेता है। जो सास होती है उसकी बेटी सो रही तो धीरे धीरे से अपने दामाद के कमरे में पहुंच जाती है। तो दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और जो सास थी उसको बहुत उत्तेजना हो रही थी। उत्तेजित होकर वो आवाजें निकाल रही थी अपने मुंह से। तो
जो आवाज़ें थीं वो इस कदर थीं जो सब लोगों के कानों तक जा रही थी। जो लड़की थी शीतल, उसके कानों में ये आवाज़ जाती है और वो सुन लेती है, उस आवाज़ का पीछा करते करते अपने पति के कमरे की खिड़की के पास पहुंचती है। जब खिड़की के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ उसके पति से संबंध बना रही है, तो वो देखकर दंग रह जाती है और वापस लंबे कदमों से अपने कमरे की तरफ जाके अपने कमरे में जाके सो जाती है। तो अगले दिन जब दोनों लोग उठते हैं तो दोनों से पूछती है, तुम लोगों में क्या चल रहा है? तो दोनों माफी मांगते हैं, तो उस मामले को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। और कुछ दिन फिर बीतते हैं। जो सास थी वो दामाद को अब कई दिन से रोक रही थी लगातार कि आज रुक जाओ, आज मीट मंगा दूंगी, आज तुम्हारी दावत कर दूंगी, तुमको ये खिला दूंगी वो। तो ऐसे ऐसे दिन बढ़ाती गई। तो पत्नी ने डांटने के बाद कि सोचा कि ये दोनों सुधर गए होंगे, पर ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। तो उसके बावजूद भी ये लोग मौका मिलते ही संबंध बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। 2-4 दिन मनाया, उसके बाद जब 5वें दिन मनाया तो फिर से पकड़ लिया शीतल ने दोनों को रंगे हाथ। जब रंगे हाथ पकड़ लिया, शीतल को एक डंडा मिलता है मोटा सा, वो अपने पति के सिर पे वार करती है, पति की वहीं पर मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो शीतल होती है वो पुलिस को फोन लगाती है और अपना जुर्म कबूल करती है और बोलती है कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी, मेरे पति के मेरी माँ से नाजायज संबंध थे इसलिए मैंने मार दिया। कोई भी पत्नी अपने पति को दूसरे की बाहों में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और पुलिस आती है मौके पे ही, जो मतलब डेड बॉडी होती है रामू की, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो शीतल होती है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और ये बात जो होती है पूरे गांव के आस पड़ोस पूरे भारत में फैल जाती है। उसके बाद क्या दोस्तों, इन लोग का यह करना, सास दामाद का जो पवित्र रिश्ता होता है, ये करना ठीक था या गलत था? आप लोगों की जो राय है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आजकल मतलब प्यार नहीं, लोग हवस के पीछे भागते हैं। बाकी आप समझदार हो, समझ ही सकते। तो आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरा हौसला और आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को आग पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।